स्वामी विवेकानंद अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे कि धन कमाना चाहिए। एक दिन उनका शिष्य ये बात सुन रहा था। उसने पूछा कि आप तो सन्यासी हैं और आप ही कह रहे हैं कि धन कमाओ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तब विवेकानंद जी ने कहा, धन कमाना चाहिए और धन के दो प्रकार होते हैं। पहला धन है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे खाने पीने और रहने खर्च करने की क्षमता मिलती है। और दूसरा धन है हमारे चरित्र का धन। चरित्र अच्छा बना रहता है तो सब कुछ मिल जाता है, और यही दोनों धन हमें कमाने चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी कही। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊँट खरीदने के लिए गया। उसने एक ऊँट पसंद किया, ऊँट खरीदकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उस व्यापारी ने ऊँट की पीठ की गादी हटाई तो वहाँ एक हीरों की भरी थैली मिली। व्यापारी ने हीरे देखे तो वह समझ गया कि ये ऊँट के मालिक के हैं। व्यापारी के नौकर ने हीरे देखे तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि हमें तो ऊँट के साथ खजाना भी मिल गया। व्यापारी ने उससे कहा कि हम सिर्फ ऊँट खरीद कर लाए हैं, इन हीरों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हमें ये लौटाने होंगे। व्यापारी तुरंत हीरों की थैली लेकर ऊँट बेचने वाले के पास पहुंच गया और थैली लौटा दी। ऊँट का व्यापारी अपने ग्राहक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ग्राहक को एक हीरा देने की इच्छा जताई, लेकिन ईमानदार व्यापारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। जब हीरो के मालिक ने बार बार हीरा रखने की बात कही तो ऊँट खरीदने वाले ने कहा कि मैंने तो पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये बात सुनकर हीरो के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने ही तुरंत थैली के हीरे गिने तो थैली के हीरे तो पूरे थे। हीरो के मालिक ने कहा, थैली में तो हीरे पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं? तब ऊँट खरीदने वाला व्यापारी बोला, मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान नाम के 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसीलिए आपको आपके पूरे हीरे वापस मिल गए हैं। अब इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि ईमानदारी और आत्मसम्मान भी धन की तरह ही हमें कमाने चाहिए और इन्हें बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। और अपने जीवन यापन के लिए भी यथासंभव धन कमाना चाहिए, लेकिन कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। आज की कहानी में मिलेंगे नई कहानी में नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।